नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर इसी वाले वीडियो से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक मैं अपने खुद से नोट्स से कराऊंगा और पूछे गए सभी क्वेश्चन को भी यहीं पर करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूँ। जितने भी लोग सीटेट एसएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके नंबर इसी में कम रह जाते हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इन्हीं नोट्स को लेकर के 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी और एसएसटी पेडागोजी भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब है 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी इन्हीं नोट्स के माध्यम से हो जाएगी। और नोट्स में कंप्लीट एनसीईआरटी 6 to 8 नोट्स रहेगा और पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से अब तक का आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे सबसे पहले नोट्स ही मैं आपको दिखा दूं। नोट्स आपके सामने हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और उनसे जुड़े हुए विभिन्न वर्षों में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को भी इन्हीं नोट्स में डाला गया है। 60 नंबर की पूरी तैयारी आप लोग इन्हीं नोट्स के माध्यम से कर पाएंगे। नोट्स आपको लेने कैसे हैं? नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग 9696400597 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, उस दौरान आरंभिक मानव थे, अपने भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग, आखेट का मतलब होता है भोजन जो पेड़ पौधों से उनको मिल जाए, है ना। खाद्य संग्राहक मतलब कि उनको इकट्ठा करने वाले लोग। आखेटक का मतलब होता है शिकारी वर्ग के लोग, ठीक है ना। तो उस दौरान इसी प्रकार के लोग थे। ये आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? इनके कई कारण हैं और कई कारण से पेपर में क्वेश्चन बनता भी है। पहला कारण समझ लेना उपयोगी है। अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। कहने का मतलब है, अगर शिकारी वर्ग के लोग या आखेट खाद्य संग्राहक लोग एक ही जगह पे रहेंगे तो एक ही जगह के पौधों को खा के समाप्त कर देंगे, फलों को भी खाकर समाप्त कर देंगे, जानवरों को भी खा करके समाप्त कर देंगे। इसलिए इनको जगह बदलनी पड़ती थी। दूसरा कारण समझो, जानवर अपने शिकार या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। कहने का मतलब है, कुल ऐसे जानवर थे जो घास या चारा अपने तलाश किया करते थे, उनको जगह चेंज करनी पड़ती थी। जैसे जैसे जानवर अपनी दूसरी जगह पर जाया करते थे, उनके पीछे शिकारी लोग भी जाने लगे। इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा कारण समझ लेना उपयोगी है, पेड़ों तथा पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग मौसम के अनुसार भी घूमा करते थे। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, किसी पेड़ में फल दूसरे मौसम में आएंगे, कहीं पर दूसरे मौसम में आएंगे फल फूल, तो फल फूल मौसम के हिसाब से भी लोग घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। चौथा कारण, पानी की तलाश में, जहाँ पर पानी उपलब्ध होगा वहीं पर लोग बसेंगे, क्योंकि बगैर पानी के जीवन जीना संभव नहीं है। झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, अर्थात नदियों के किनारे रहना पड़ता था, झीलों की तलाश करनी पड़ती थी। इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मैंने 4 कारण आपको बताए, जहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, बिल्कुल घूमते रहते थे। कारण बताया गया है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव था। कारण भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। कारण में दूसरा कारण भी दे सकता है, पानी की तलाश में जाते थे, या जानवर भी वहाँ पर खत्म हो सकते थे, उनका पीछा करते थे, ये भी हो सकता है। जितने अभी मैंने 4 कारण बताए, उन 4 में से एक कारण आपसे पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला देख लो आप लोग क्वेश्चन, आखेट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? नहीं वाला बताना है, अर्थात गलत वाला आपको बताना है। वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाना पड़ता था।
जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए स्थान बदलना पड़ता था। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए इनको जाना पड़ता था। ठीक, और वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं सामने आई है, जो कि सरासर गलत हो जाएगी और नहीं वाला ही आपसे पूछा है, इसलिए फोर्थ विकल्प को यहां पर टिक करेंगे। अगला देख लो क्वेश्चन 2014 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? नहीं अर्थात गलत वाला बताना है। एक स्थान से रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, इसलिए उनको घूमना पड़ता था। जानवरों का पीछा, ये भी करेक्ट। संसाधनों के लिए अन्य खाद्य आखेट संग्राहक समूह से संघर्ष करना, संघर्ष नहीं करते थे, ये बात सरासर गलत है और आपसे नहीं वाली ही पूछी है, अर्थात राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। जल संसाधनों की खोज के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक, तो गलत नहीं वाला पूछा ना आपसे, तो नहीं वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन थी ना, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके अच्छे ढंग से बताई, और उनसे तमाम क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। ठीक है ना, जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो नए मित्र इसलिए इन नोट्स को ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा शैल चित्रकला की। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्रकला मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, गुफाएं व कंदराएं भीमबेटका से मिली हैं। जहां पर लोग रहते थे, यहाँ बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस नदी के पास में है? तो नर्मदा घाटी के पास में है। उसके बाद पुरा स्थल को समझ लेना बहुत उपयोगी है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया हो या बाद में वे उसी स्थान पर उनको छोड़ के आ गए हों, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे पुरा स्थल बोलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरा स्थल जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी समुद्र में भी हो सकते हैं, कभी कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरा स्थल जमीन के ऊपर होते हैं, अंदर भी होते हैं, कभी कभी समुद्र में भी होते हैं, कभी कभी नदी के तल में भी पुरा स्थल पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन होते हैं स्थल। पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या हो चुका हो, समझे आप लोग। उसके बाद आग की खोज की मैं बात कर लेता हूँ। कुरनुल गुफा, कुरनुल गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। से राख के अवशेष मिले हैं। आग का प्रयोग मांस भूनने व प्रकाश और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। पेपर में क्वेश्चन कथन वाला बन सकता है कि कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले। कुरनुल है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। मांस भूनने, प्रकाश, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए करते थे। उसके बाद पाषाण, यहाँ पर समझा देता हूँ। पूरा पाषाण काल में मानव की 99% मानव की घटनाएं घटित हुई हैं। और मध्य पाषाण काल में औजार से हड्डी, आरियां, हंसियां जैसे प्रयोग में आए हैं। उसके बाद नवपाषाण, यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक, टू द पॉइंट समझते चलो, और क्वेश्चन भी मैं आपको कराता ही हूँ, नोट डाउन करो इसको। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। क्या समझे आप? आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि 12,000 साल पहले एक ऐसा दुनिया में बदलाव आ गया, जलवायु बदलाव, ठीक है ना, बहुत बड़ा जलवायु बदलाव, जिससे कि गर्मी बढ़ी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो घास वाले क्षेत्र उगने लगे। जब घास वाले क्षेत्र उगेंगे तो घास को खाने वाले जानवर भी अधिक मात्रा में पैदा होंगे। बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, है ना, इनकी संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। ये एक फैक्ट है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा, ठीक, या मैं ढूंढ के आपको अभी करा देता हूं ताकि रिवीजन आपका होते चले। जैसे मैंने अभी आपको पूरा स्थल के बारे में बताया था, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लो। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरास्थल बोलते हैं, करेक्ट। ये केवल जमीन के ऊपर, ये गलत है। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं। केवल शब्द के कारण ये आपका गलत हो जाएगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, जो कि पाए जाते हैं ये भी गलत। इसलिए केवल ए यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा? राइट जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो मैं आगे ही बात कर लेता हूँ। कहाँ पर था मैं? बुर्ज होम पर था। इसको समझो बुर्ज होम। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे बुर्ज होम में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास गड्ढे का घर, ठीक। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। किसमें? गर्तवास में। झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाने की जगह मिली है, इसलिए लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, पहली बात याद रखना। लोग यहाँ पर गर्तवास में अर्थात गड्ढों में रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? क्योंकि ठंड के मौसम से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। और गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियां भी इन लोगों ने बनाई थी। और झोपड़ी के बाहर और अंदर चूल्हे जिसपे खाना पकाया जाता है, चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। आग जलाने की जगह मिली है। तो खाना बाहर भी बनता था झोपड़ी के, और झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों जगह बनता था, क्योंकि बाहर खाना पकाने के लिए होंगे। यहाँ पर साफ स्पष्ट लिख दिया गया है। उसके बाद नवपाषाण युग को समझो। वे औजार जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण युग में ओखली मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पति पीसने के लिए किया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तन का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता था। चावल गेहूं दलहन जैसे अनाज का आहार के लिए उपयोग किया जाता था, भोजन करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या क्या बताया? नवपाषाण में मैंने आपको बताया ओखली मूसल को याद रखना। औजार जिनकी धार को अधिक पैना, जो औजार होते हैं ना, जैसे चाकू है, हसिया है, तलवार है, इनकी जो धार होती है इनको अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। बर्तन पर अलंकरण किया जाने लगा, है ना। बर्तन का प्रयोग खाना पकाने में या बनाने में किया जाने लगा। लोग कपड़े बुनने लगे, इसके लिए कपास के पौधे उगाए जाने लगे। पेपर में क्वेश्चन कल को बन सकता है कि लोग कपड़े किस युग में बनाने लगे, तब उत्तर हो जाएगा आपका नवपाषाण युग में लोग कपड़े बुनने लगे या बनाने लगे कपास के, और कपास भी उगाए जाने लगे। उसके बाद दूसरा स्थल है मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर? ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और बना भी है, मैं अभी आपको जस्ट कराने वाला हूँ। तो मेहरगढ़ से क्या? मेहरगढ़ से गेहूं और जौ उगाया गया है, भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पाला गया है। और ये पड़ता कहाँ है? ये बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान है, ईरान जाने वाले रास्ते में यह स्थान पड़ता है आपका मेहरगढ़। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण की हड्डी, सुअर की हड्डी, भेड़ बकरी की हड्डी शामिल है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। हर घर में 4 से ज्यादा कमरे, जिनमें कुछ भंडारण के काम में भी आया करते थे। कहने का मतलब है मेहरगढ़ में जो घर है ना, वे चौकोर हैं और आयताकार हैं घर। कैसे चौकोर और आयताकार? पूछा गया, क्वेश्चन यहां से कराऊंगा अभी। और हर घर में 4 से अधिक कमरे भी देखने को मिले हैं। कुछ कमरे भंडारण के लिए भी काम में लाए जाते थे। उसके बाद पॉइंट है, लोगों के मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। मेहरगढ़ के लोग ऐसी कल्पना में जिया करते थे। मृतक के साथ सामान भी रखा जाता था। ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र मिली है, एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है, जो संभवतः परलोक में मृतक के साथ खाने के लिए रखा गया हो। देख लो, मछली को दफना दिया इसलिए कि परलोक में इसको मछली खाने को मिल जाए। फिर उसके बाद भारत में शुतुरमुर्ग को भी समझा देता हूँ। भारत में पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। पेपर में कई बार पूछा गया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिले हैं। अब देखो क्वेश्चन, यही सबसे पहले करा देता हूँ। शुतुरमुर्ग होते थे पुरापाषाण युग में, कैसे पता है? तो हमको पता है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन बन चुका है 2021 में। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, जिन पर चित्रांकन भी मिलता है। दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जस्ट मैंने अभी आपको थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अभी मैंने आपको मेहरगढ़ को भी समझाया था, है ना। 2018 में आया है क्वेश्चन। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है।
पाकिस्तान या ईरान, वहाँ पर ईरान लिखा था, यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है, लेकिन बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान है, करेक्ट। यहाँ खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य पाए गए हैं, दोनों कैसे हो जाएंगे, एकदम करेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद एक और मेहरगढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन आया है पिछली बार में। मेहरगढ़ वह स्थान जहां लोगों ने पहली बार चावल मक्का उगाया, चावल मक्का नहीं उगाया, चावल मक्का नहीं उगाया, गेहूं जौ उगाया। क्या उगाया, मैंने अभी आपको बताया था, गेहूं और जौ उगाया। क्या, गेहूं और जौ उगाया, पहला गलत। ए तो हटाओ, फटाक से हटा दिया मैंने, बी सी सामने आएगा निकल कर, राइट आंसर। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की भी हड्डियां पाई गई हैं। मेहरगढ़ में घर कैसे हैं, चौकोर हैं, आयताकार हैं, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद पुरास्थल को मैं बता ही आपको चुका हूं। अब हुंसगी पुरास्थल को समझा देता हूं। हुंसगी कर्नाटक में है, पुरापाषाण युग के पुरास्थल मिले हैं, कई प्रकार के औजार मिले थे, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। तो आवास और उद्योग स्थल जैसे पुरापाषाण काल का जो आपका क्षेत्र है या नगर है, जो कि हुंसगी नाम से प्रसिद्ध है आवास और उद्योग स्थल के लिए। कुछ पुरास्थल झरनों के निकट भी थे, चूना पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे हुंसगी से। चूना पत्थर से बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हुंसगी पुरास्थल से ही मिले हैं, ये समझ लेना है आपको। उसके बाद दाओ जली हेडिंग असम में है, नवपाषाण कालीन स्थल। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी है। खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि खरल और ये मूसल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब उत्तर आपको देना है दार्जिलिंग हेडिंग से प्राप्त हुआ है, और पूछा भी गया है, कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अब देखो पूरा स्थल है, मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चावल और जानवर की हड्डी मिली है कोल्डी हवा से। महागढ़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान, ये क्वेश्चन में आया है पेपर में, मिट्टी पर खुरों के निशान किस स्थल से मिले हैं, तो महागढ़ा से मिले हैं। गुफ्रकाल कहाँ पर है, कश्मीर में है। बुरझोम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। पयमपल्ली कहाँ पर है, पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में। काला चना फेमस, पेपर में आया है काला चना पयमपल्ली से। अभी मिलान वाले कराऊंगा ना। अब देखो मिलान वाला आ गया क्वेश्चन आपके सामने ही, जो अभी मैंने आपको बताए, तो करो मिलान फटाक से। पयमपल्ली काला चना, काला चना कहाँ पर है, ये लिखा काला चना, ठीक। तो ए का जाएगा थर्ड के साथ, ए का थर्ड इसमें दिया गया है। वैसे मैंने आंसर तो आपके लिए लिखा ही है, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दार्जिलिंग हेडिंग को समझाया मैंने खरल और मूसल के लिए, ठीक। खरल और मूसल के लिए आपका सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और आपके बी का फोर्थ हो जाएगा कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में। चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े यहीं से प्राप्त हुए हैं। महागढ़ा भी उत्तर प्रदेश में चावल और मवेशी के लिए प्रसिद्ध है। समझे मित्र, समझे मित्र। नए मित्र ले लो नोट्स, अगर आपके पास टाइम हो, पेपर से पहले आप इसको कंप्लीट कर पाओ। अगर आपके पास मात्र मैं कहूँगा 5 दिन भी हों तो भी चल जाएगा, ख़त्म कर लोगे इसको। ये मैंने अभी आपको बताया। बुरझोम आधुनिक कश्मीर में, गेहूं दलहन कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी। गुफराल आधुनिक कश्मीर में, गेहूं दलहन। महागढ़ा से, महागढ़ा याद रख लेना आप लोग, मिट्टी पर खुरों के निशान इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पेपर के लिए। और पयमपल्ली काला चना ज्वार बाजरा मवेशी, हलूर आंध्र प्रदेश में है। ज्वार बाजरा भेड़ बकरी सुअर, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का भी बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में पुरास्थलों का सही क्रम बताओ है। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नीचे नाम दिए गए, इनको लगाना है आपसे उत्तर से दक्षिण। जैसे मैं अगर भारत बनाऊं, भारत मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ऊपर है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आपको आना है। सबसे उत्तर में क्या होगा आपका, बुरझोम। बुरझोम कहाँ पर है, आप कहोगे कि सर कश्मीर में, कश्मीर सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हुंसगी कहाँ पर है, हुंसगी है आपका केआर कर्नाटक में है। और भीमबेटका कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में है। पयमपल्ली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश एपी में है। तो कश्मीर सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद सबसे नीचे कर्नाटक केआर आपका आ जाएगा, सी सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक। चौथा मैंने बताया है, ए सबसे आपका यहाँ पर हो जाएगा।
DBCA, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण में आपको इनको लगाना है। तो बुर्ज-होम सबसे पहले आएगा क्योंकि कश्मीर सबसे पहले ऊपर पड़ेगा। क्या पड़ेगा ऊपर? सबसे पहले कश्मीर पड़ेगा, बुर्ज-होम पड़ेगा। उसके बाद भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश MP उसके नीचे आएगा दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद हुंसगी जो कि कर्नाटक आएगा आपका। फिर उसके बाद पयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन एक है आपका मिलान से संबंधित, इसको मिलान करना है। यहाँ पर थर्ड मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है, यहाँ पर ये वाला आपका जवाब हो जाएगा। तीसरे का आपका हो जाएगा दूसरा, है ना, यानी कि पहले ए का आपका सेकेंड, ए का सेकेंड नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में सबसे पहले लोगों ने आखेट और संग्रहण करना शुरू किया था, मैंने अभी आपको बताया। और बज्जी क्या है? महाजनपद काल के लिए एक आरंभिक गणतंत्र है। ठीक, सी का आपका हो जाएगा आरंभिक कृषि। गारो की पहाड़ियों में क्या हुआ? सबसे पहले आरंभिक कृषि प्रारंभ कर दी गई थी, डी का थर्ड। और गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पहले नगर अस्तित्व में आए या शहर विकसित हुए। प्रथम नगर जो आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे विकसित हुए थे। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने क्या क्या बताया उनको कर दो मिलान, फटाक से सुमेल करें। भीमबेटका क्या बताया मैंने? भीमबेटका मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश। ब्रह्मगिरी कहाँ पर हो जाएगा? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। राजगृह बिहार में हो जाएगा। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान। ठीक, अब उसके बाद एक और मिलान देख लो, ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पटने मैंने पूरा स्थल बताया जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के लिए बताया। कुरनूल की मैंने गुफाएं बताई, राख के अवशेष या भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटकाएं गुफाएं और कंदराएं प्राप्त हुई हैं मध्य प्रदेश से। हुंसगी पूरा स्थल है आवास और उद्योग स्थल के लिए। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको क्या बताया था? बुर्ज-होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं, झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों जगह मिले हैं। ठीक, और वही बुर्ज-होम कहाँ पर है आपका? कश्मीर में है बुर्ज-होम। और यहीं पर गर्तवास, लोग गड्ढे में रहा करते थे, क्यों? मौसम से सुरक्षा पाने के लिए ठंड में। उसके बाद ये वाला मिलान आपको कर देना है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था मिट्टी के वो क्या है, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो मैंने क्या बताया? महागढ़ा आपको बताया, महागढ़ा, ये मैंने बताया नहीं आपको। ठीक, ए का थर्ड, ए का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ज्वार बाजरा ये भेड़ हल्लूर। ठीक, बी का फर्स्ट, गेहूं दलहन गुफ्रकाल कश्मीर से। सी का आपका सेकेंड मैंने कर ही दिया है। डी का आपका डी हो ही जाएगा कोल्डी हवा से। ठीक, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ। नोट्स कर पाओ तो आप ले लो नोट्स को, है ना, मत भटको इधर उधर। कोई नहीं पढ़ाएगा यार तुमको, उल्टा चूना लगा के लूट लेगा। देखो चूना वाला क्वेश्चन भी आ गया। चूना पत्थर से बने औजार किस पुरा पाषाण स्थल से मिले हैं? हुंसगी से मिले हैं। हुंसगी है कहाँ पर? आप कहोगे कि यार कर्नाटक में है हुंसगी पुरा स्थल। ठीक, अगला यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन पुरा पाषाण काल से ही है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। ठीक, तो पहली बात करेक्ट। इस काल को 3 भाग में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। मौन इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई हैं। तीनों कैसे हो जाएंगे? करेक्ट आपके हो जाएंगे। प्राचीनतम गांवों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद शैल चित्रकला कहाँ से मिली है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है प्रत्यक्ष। कांगड़ा शैली की चित्रकला, चित्रकला क्या प्रत्यक्ष होगी? मध्य प्रदेश की चित्रकला एकदम आपकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। देख लो जाके, वर्तमान में जाओ नर्मदा घाटी के किनारे देख लो जा करके। ठीक, पूरा पाषाण स्थल है भीमबेटका है आपका, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था? गर्मी वाला बता रहा था ना, फैक्ट। मैंने फैक्ट बताया ना, ये गर्मी वाला कहाँ पे बताया? ढूंढ लूँ ना उसको आपको बताने के लिए।
तो मैंने फैक्ट यहाँ पर ये वाला बताया था, 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ, घास बढ़ी, घास बढ़ने के साथ साथ घास खाने वाले जानवर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। तो वही मैं आपको अब यहाँ पर करा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ही मैं आपको यहीं पर करा दे रहा हूँ। पेड कोर्स वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री में लूट लो। ठीक, ये देखो। तो 12,000 साल पहले कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने और बारहसिंगा, भेड़, बकरी, मवेशी जानवर की संख्या बढ़ गई क्योंकि ये घास ही खाएंगे। ठीक, उसके बाद सबसे लंबी कालावधि कौन से काल की है? डी, पूरा पाषाण काल की है, क्योंकि 99% मानव की घटनाएं इसी काल में ही आपकी घटित हुई हैं। कौन सा काल सबसे लंबा है? तो क्या बताया मैंने, पूरा पाषाण काल सबसे लंबा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाएगा आरंभिक नगर हड़प्पा।